बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस लुकअप मल्टीपल शीट से फुली ऑटोमेटिक डेटा किस तरह लुकअप होगा और जिसमें जितने इनवाइसेस नंबर होंगे उस शीट के नाम के हिसाब से उतने इनवाइसेस नंबर का रिकॉर्ड मास्टर शीट पे हमें सर्च करना है। अगर ऑल डेटा कंबाइंड इनटू मास्टर शीट करना है वो, या फिर इंडिविजुअल अलग अलग शीट से जितनी उसमें इनवाइसेस नंबर के रिकॉर्ड हैं उस हिसाब से डिफरेंट कॉलम को लुकअप किस तरह से करेंगे। यानी एक कॉलम में हमारे पास शीट में अलग अलग कॉलम चेंज है, फिर नेक्स्ट शीट में अलग अलग कॉलम चेंज है, तो वो सब मास्टर शीट में लुकअप कैसे होगा, तो ये आज एडवांस सीखने को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो एडवांस मिलने वाला है, तो एडवांस में लाइक भी करें ज़बरदस्त भरपूर, और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले देखें डाटा है क्या और किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे मास्टर शीट में, और सारा काम सभी फॉर्मूलों की मदद से होगा, कोई काम इसमें मैनुअल नहीं है। तो ये आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले हम शीट फॉर्मेट को समझ लेते हैं ताकि फिर फार्मूला जब मैं लगाऊंगा तो वो एक्सप्लेन करने में इजी हो और आपको समझ में भी आता रहे साथ साथ। तो जल्दी से लाइक करें। चलते शुरू करते हैं एक्सेल को, माइक्रोसॉफ्ट। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ समरी की एक शीट बनी हुई है जिसके अंदर हमारे पास ब्रांच नेम है। ब्रांच नेम शीट के नाम में रखे हुए हैं रजनीश। इसका डाटा कर क्लिक करें तो इनको हमारे ये इनवाइस के हिसाब से बिल आइटम, इनकी जो सिटीज़ हैं उसके अंदर हमारी डिलीवरी हुई है। इसमें इन ब्रांचेस में सिटीज़ हैं, इन सिटीज़ में ब्रांचेस हैं, उसके अंदर और इतनी क्वांटिटी। नेक्स्ट फिर चेन वन की ये सिटीज़ के अंदर ब्रांच है, और जो इनको प्रोडक्ट्स गई हैं हमारी वो, और इनकी इनवाइस। अब यहाँ पर क्वांटिटी बिल अमाउंट आइटम नेम, और इसकी जो एंट्री है वो बिल अमाउंट आइटम में क्वांटिटी सिटी एंड में। फिर हमारी थर्ड जो ब्रांच में सप्लाई हुई है इनकी सिटीज़ के अंदर, जिन जिन सिटी में इनकी ब्रांच है, तो इसमें फिर डेटा इस तरह सिटी बिल क्वांटिटी अमाउंट, यानी सारे कॉलम डिफरेंट आ रहे हैं, कोई भी एक सीक्वेंस नहीं है, और किसी में इनवाइस नंबर ज़्यादा आ रहे हैं और किसी में अगर हम चेक करें तो इनवाइस नंबर कम आ रहे हैं। जैसे इसमें हमारे 156 140। इसी तरह हर कॉलम शीट एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी कॉलम हेडिंग्स कोई बाद में आ रही है कोई पहले आ रही है, इस तरह से। ठीक है जी। तो अब इसको किस तरह से लुकअप किया जा सकता है, इनकी आईडी बेस करते हुए जिन स्टोर का डेटा है जिनको सप्लाई की गई है जिन सिटीज़ के अंदर, उनका रिकॉर्ड हमें चाहिए समरी शीट में। अब पहली बात, सबसे अगर हम रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं तो इसमें हमने इस तरह सीक्वेंस रखी है: सिटी, क्वांटिटी, बिल, आइटम, नेम। सिटी, क्वांटिटी, बिल, अमाउंट, रिटर्न। अब जो मेन शीट पे डेटा है वो किसी भी तरह आ रहा है, पहले सिटी या बाद में बिल अमाउंट या पहले आइटम नेम बाद में, क्योंकि सारे रिकॉर्ड मैंने दिखा दिए डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, किसी का डेटा कोई पहले आ रहा है कोई बाद में आ रहा है। तो इसके लिए हमें जो समरी शीट में चाहिए सीक्वेंस में चाहिए, यानी इनवाइस नंबर आए, इनवाइस नंबर भी खुद ब खुद फार्मूला ड्रैग करें, तो जिस शीट नाम को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो उस शीट नाम का जितनी इनवाइस नंबर का रिकॉर्ड है खुद ब खुद ड्रैग हो जाए, और फिर जब वो फुल ड्रैग होकर उनका रिकॉर्ड आ जाए आईडी इनवाइसिस नंबर, फिर उनके साथ जो शीट के सिटी के रिकॉर्ड है, क्वांटिटी के, बिल अमाउंट के, आइटम नेम के, ये सारे रिकॉर्ड्स हमें यहाँ चाहिए। अब सबसे पहले अगर इसमें स्टार्ट करें हम कैलकुलेशन, तो बात आ जाती है ब्रांच नेम, जो हमने मेन शीट के नाम दिए हैं। ये एग्जाम्पल में इस तरह से समझा रहा हूँ, आपका कोई डिफरेंट डेटा भी हो सकता है इसी टाइप का, तो आप उसके ऊपर भी ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। अब ब्रांच नेम के लिए बात आ जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, और ये 6 7 7 तक मैंने यहाँ पर शीट्स के नाम को रीनेम रख के डाटा एंट्री करी हुई है। अब बात आ जाती है कि अगर 10 शीटें होंगी तो क्या हम 10 शीटों के नाम यहाँ पर लिखते रहेंगे, टाइप करते रहेंगे बार बार? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब मैंने एडवांस बोला है आपको लुकअप करना है और ऑटोमेटिकली करना है, तो मैनुअल क्यों करेंगे हम काम? तो जो भी काम होगा सारा उसमें ऑटोमेटिकली करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसकी मदद से जितने शीट्स के नाम है उनके सारे नाम यहाँ पर आ जाए। ठीक है जी। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला आएगा? सबसे पहले बेस जो स्टार्ट करने की वो ये है। ठीक है जी। पहला जो मसला है उसको ये सॉल्व करना है कि जो शीट्स के नाम है एक ऐसा फार्मूला हमें चाहिए जिसके सारे के सारे नाम हमारे इधर ड्रैग होकर आ जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक फार्मूला मेन्यू में जाके डिफाइन करना पड़ेगा फार्मूला, और फिर दूसरा फार्मूला हम यहाँ लगा के ड्रैग करेंगे, तो जितनी भी शीट्स होंगी, अगर 50 के करीब होंगी शीट्स, तो उन 50 के करीब के शीट्स के नाम आपके सारे सेल में आ जाएंगे लिखे हुए। ठीक है जी। फार्मूला सेल में कहीं भी क्लिक करके नेम मैनेजर में जाएंगे, फार्मूला मेन्यू, नेम मैनेजर में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ वर्कशीट्स।
जो नाम आप देंगे उसको आप फॉर्मूले में कॉल करेंगे, यहाँ पे जो हम फार्मूला सेल में लगाएंगे शीट के नाम देखने के लिए, तो वो ये नाम लाजमी याद रखिएगा। फिर यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है इक्वल, ठीक है जी, ये गेट डॉट वर्कबुक ब्रैकेट के अंदर 1, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंड देंगे स्पेस के बाद एंड फिर एंड के बाद स्पेस टी, और फिर ब्रैकेट ओपन नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये फॉर्मूला आपको वर्कशीट के नाम से डिफाइन करा है मैंने इसके अंदर। ओके, अब ये हमारा डिफाइन हो गया। अब हमें यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है, और फिर जब वो फार्मूला ड्रैग होगा तो ऑटोमेटिकली जितनी शीट्स के नाम होंगे सारे के सारे वो हमारे सेल में लिखे हुए अपीयर हो जाएंगे। इसके लिए अब हम सबसे पहले लगा रहे हैं जहां से हमें नाम स्टार्ट चाहिए, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन मिड ब्रैकेट ओपन, वर्कशीट हमने नाम डिफाइन किया है, ठीक है। आप जिस नाम से भी डिफाइन करेंगे वो नाम याद रखिएगा, वर्कशीट्स मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस टेक्स्ट हमने वर्कशीट दे दिया, कॉमा स्टार्ट। अब स्टार्ट पर हम दे देंगे फाइंड ब्रैकेट ओपन, फाइंड क्या करना है हमें, स्क्वायर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट देंगे राइट वाला स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा फाइंड करें कॉमा फिर वर्कशीट, ठीक है जी। वर्कशीट के बाद यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे हम फाइंड का क्लोज, और स्टार्ट नंबर में हम कर देंगे यहाँ पर +1 कॉमा मैक्सिमम नंबर कैरेक्टर जो होते हैं वो 255 ब्रैकेट क्लोज कॉमा और रॉस, और जिस सेल में लगा रहे हैं इसका सेल एड्रेस हमें चाहिए, तो इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर डायरेक्ट क्लिक ना हो तो ऊपर वाले सेल पे क्लिक करें और डाउन एरो से नीचे सेल के ऊपर आ जाए, शिफ्ट के साथ कॉलन दबाएंगे तो A2 से A2 की सेल एड्रेस चेंज आएगी। फर्स्ट A2 को क्लिक करें कर्सर यहाँ पर और F4 कर देंगे ड्रैग, और फिर यहाँ पर हो जाएगा रोस का ब्रैकेट क्लोज और इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज। इंटर करके चेक करते हैं फार्मूला हमारा सही है। जो स्टेप मैंने बताया उसी तरह से स्टेप से ये काम करना है आपको। पहले नेम मैनेजर में वर्कशीट के नाम से जो फार्मूला वो डिफाइन होगा, फिर जाकर ये काम करेंगे। इंटर आ गया, ठीक है फर्स्ट नाम। लेकिन हमें समरी शीट तो ऑलरेडी हमारी ये करंट शीट है जिस पर हम डेटा देख रहे हैं, तो और ड्रैग करेंगे तो बाकी ये सारे नाम हमारे पास सेल में आने चाहिए। ड्रैग करके चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। लास्ट हमारा नेम क्या आ रहा है यहाँ पर विनाशम के बाद तैयबी, इससे नीचे ड्रैग होगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। एरर के लिए एरर भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ड्रैग हो रहा है तो वहाँ पर एरर नहीं है, क्योंकि बाद में भी अगर आप शीट ऐड करें तो रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो जाए, तो इसके लिए फिर ये फार्मूला आएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट समरी नहीं चाहिए हमें, ठीक है, तो इसके लिए आप इसको राइट क्लिक करें यहाँ से डिलीट, या फिर डिलीट के अलावा अगर यहाँ पे हम इसको, अब क्योंकि रो नंबर फर्स्ट जो स्टार्ट है समरी से स्टार्ट हो रही है तो शीट हमारी, तो इसको डिलीट कर रहे हैं तो ऊपर शिफ्ट हो रहा है डाटा और फिर समरी आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए काम हम ये कर सकते हैं यहाँ पर, या तो इसको डिलीट कर दें, एक रो ब्लैंक रखना है इस तरह से। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये इसी रो से स्टार्ट हो तो फिर इसको डबल क्लिक करें, रो 1 पे जहाँ आ रहा है इसको +1 करें इंटर और ड्रैग कर लें, तो ये भी एक तरीका है। जो बेहतर लगे उस हिसाब से आप यहाँ पर वो काम कर लें, ठीक है जी। और इस तरह हमारी कितनी टोटल शीट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट हो गई हमारी, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि हमें इसको ड्रॉप डाउन में ले लेते हैं, ताकि ये हमें हर उसका एक साथ लुकअप नहीं करना। जब ड्रॉप डाउन से नाम सेलेक्ट हो तो उसके सारी जो उस स्टोर की हमारी सारी इनवाइसेस नंबर है वो सारे यहाँ पर शो हो जाए। तो इसके लिए फिर हम एक काम के लिए ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको मूव कर लेते हैं कहीं भी और इस सेल में ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। डाटा मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर इनको हम लिस्ट में उठा लेते हैं। लिस्ट ऑप्शन में सोर्स क्लिक, और जितने भी हमारे पास यहाँ पर नाम आ रहे हैं सारे इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, ठीक है जी, हो गया। अब इधर से हमें हर उसका कोई सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ कस्टमर का हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। रिकॉर्ड तो उनकी जितनी इनवाइसेज, जैसे चैन 1 है, चैन 1 शीट पे हम जाएंगे, यहाँ पर उनकी सारी इनवाइसेज नंबर के रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ जाए इधर इस जगह पे, ठीक है जी। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं और शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, या इसको हम, क्योंकि लिस्ट में रेफरेंस दिया है तो हम इसको जहाँ डाटा खत्म हो रहा है यहाँ पे ले आते हैं और इसका कलर मैं कर लेता हूँ वाइट, ताकि रिकॉर्ड शो नहीं हो, ठीक है जी। ये हो गया हमारा ड्रॉप डाउन सेल। तो कंडीशन आपकी मर्जी है, इस तरह से भी हो सकता है। फुल रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं तो सारे नाम रिपीट करके भी आप रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं।
अब आ जाते हैं इनवाइस नंबर के फॉर्मूले के लिए। ठीक है जी, तो इसके लिए अब हम जैसे कोई भी नाम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका डेटा जितनी भी इनवाइस की रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन एड्रेस ब्रैकेट ओपन रॉ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज माइनस कर देंगे 1 और कॉमा के बाद लगा देंगे हम कॉलम कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और माइनस कर देंगे 1, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है उसमें फर्स्ट कॉलम जो है वो डेट है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो कॉलम हमारा सेकंड है, तो इसलिए हम -1 करेंगे क्योंकि उसके बाद हमारे पास आगे आ रहा है इनवाइस कॉलम का नंबर, तो इसलिए हमें चाहिए सेकंड में, तो -1 करेंगे कॉमा ब्रैकेट ओपन क्रॉस के बाद -1 एब्सोल्यूट के लिए 1 और फिर कॉमा लगाएंगे A1 स्टाइल सेल दिए हुए हमने जो रखा हुआ है रेफरेंस, तो इसके लिए भी आ जाएगा 1 और यहाँ पर कॉमा के बाद आ जाएगा शीट टेक्स्ट, तो ये शीट टेक्स्ट हो गया हमारा। और F4 करेंगे क्योंकि ये ड्रैग होगा तो ये शीट का नाम जो होगा ये फिक्स रहेगा, ताकि जो भी शीट का नाम सिलेक्ट हो उस हिसाब से इनवाइस नंबर जितने उस शीट के नंबर इनवाइस सारे आ जाए। तो यहाँ पर ये कंप्लीट फार्मूला लगेगा, ब्रैकेट करेंगे क्लोज एंटर। अच्छा, यहाँ पर हमने रो में -1 करा है तो ऊपर की रो की हेडिंग को शो कर रहा है, यहाँ चेन 1 में हम जाएंगे तो यहाँ पर जो इनवाइस नंबर है 5-1 है, यानी हर उसका शीट का जो है वो इनवाइस नंबर कॉलम फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इनवाइस नंबर सेम है फर्स्ट कॉलम में, बाकी सारे कॉलम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर आ रहे हैं अपनी। ठीक है जी, तो इसके लिए हमने जो फार्मूले में -1 करा है तो हमें सेकंड कॉलम में चाहिए, तो -1 कॉलम फार्मूला यानी इस कॉलम का डेटा सर्च करें इस शीट के नाम पे। तो ये समझ में आ गया, लेकिन हमें हेडिंग के पास से आ रहा है तो -1 हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें चेन 1 पे 140 की इनवाइस नंबर की एंट्री है फर्स्ट रिकॉर्ड की, तो यहाँ पे 140 आना चाहिए। -1 हटा के एंटर करके चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, आ गया रिकॉर्ड, चैन 1 पे जाएं 140 इनवाइस नंबर और ड्रैग करेंगे तो 156 तक आएगा रिकॉर्ड और उससे ज़्यादा ड्रैग होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है जी, 156 लास्ट है चैन 1 का रिकॉर्ड, तो यहाँ पर चैन 1 में जो 156 तक का डेटा आ रहा है, बाकी इसमें एक्स्ट्रा जो है वो 0 कर रहा है इसको। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब एक प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रही है, ड्रैग करने से यानी 156 तक है रिकॉर्ड, लेकिन ये चैन 1 का है। ठीक है जी, 156 तक चैन 1 का रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन अगर हम दूसरे किसी रिकॉर्ड को नाम को सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए फिर इसका रिकॉर्ड जो है वो 138 तक आ रहा है। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि जितना रिकॉर्ड है वो आए, वरना जीरो शो नहीं हो एक्स्ट्रा ड्रैग करने से, जैसे अभी हमारे पास जीरो का मसला आ रहा है। तो इसको क्योंकि एक्स्ट्रा ड्रैग करना तो जीरो शो ना हो, इसके लिए फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कंडीशन इसको देंगे इफ, और इस सेल को ड्रैग करने से अगर ये बराबर हो रहा है 0, इक्वल का साइन लगाएंगे, बराबर हो रहा है 0 कॉमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर यहाँ पर ब्लैंक हो, वरना तो ये डबल ब्रैकेट क्लोज जाऊंगा और इनडायरेक्ट तक जो फॉर्मूला हमने टाइप करा है इसको कंट्रोल-C करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो अब एक्स्ट्रा ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे जो होगा वो फॉर्मूला हमारा कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, 0 शो नहीं करेगा, और जो रिकॉर्ड होगा उसका अगर हम एक्स्ट्रा ड्रैग कर रहे हैं, जैसे कई कॉलम रो एक्स्ट्रा ड्रैग हो गई तो 0 नहीं आएगा इस तरह। और जो रिकॉर्ड होगा, जैसे यहाँ पर रजनीश के ज़्यादा रिकॉर्ड है 138 तक, तो यहाँ पर 138 तक का रिकॉर्ड आएगा हमारे पास। फर्स्ट नाम सेलेक्ट करते हैं, देखिए 138 तक आ गया और बाकी रिकॉर्ड यहाँ पे ब्लैंक हो रहे हैं। तो ये मसला भी सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं लुकअप के इस रिकॉर्ड का, यानी जो चेन यहाँ पे हमने स्टोर सेलेक्ट करा हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन इन इनवाइसेस की, उनकी सिटी, क्वांटिटी, बिल अमाउंट, आइटम सब यहाँ पर आ जाए। फिर जब हम चेंज करें तो जितनी इनवाइसेस शो हो रही है उस हिसाब से सारे रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे पास शो हो जाए, लेकिन हर शीट पे जाकर वो रिकॉर्ड सर्च करना है और मल्टीपल हेडिंग्स डिफरेंट कॉलम्स की पहले है कोई बाद में, उस तरह से। तो ये नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, इसके लिए भी फॉर्मूले एडवांस टेक्निक से यूज होंगे। तो अभी तक अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो जल्दी से भरपूर लाइक करें, अगर लाइक नहीं किया है तो साथ साथ जो फर्स्ट देखा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी उसको लाजमी शेयर करें ताकि इस तरह के एडवांस कॉन्सेप्ट उनको भी सीखने को मिले। ठीक है जी, तो अब सिटी के अंदर हम फार्मूला यूज करेंगे इक्वल। सर्च के लिए सबको पता है, अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर देख रहे हैं वीडियो काफ़ी आपने देखी होंगी, तो वी लुकअप सर्च के लिए होता है, तो हमने यहाँ पर वी लुकअप को यूज़ किया।
लुकअप ये हो गई हमारी वैल्यू, ठीक है जी। और इसको हम कर देंगे कॉलम वाइज फिक्स, क्योंकि हमें राइट फिल करना है तो ये कॉलम आगे ड्रैग ना हो, तो इसको हमने करा कॉलम वाइज फिक्स 3 दफ़ा F4। टेबल एरे के लिए हम जाएंगे, फर्स्ट रजानी सिलेक्ट है तो रजानी सिलेक्ट वाली शीट में जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे इसको ऑल सिलेक्ट F4 और फिर कर देंगे कॉलम हमारा जो चाहिए हमें बिल अमाउंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सेकंड वहाँ पर हमारा जो कॉलम है बिल अमाउंट, कॉमा 2 और कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा यहाँ पे जो सिटी है हमारी बिल अमाउंट नहीं है, तो सिटी हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट कॉलम ये हो गया इनवाइस नंबर 2, बिल अमाउंट 3, आइटम नेम और सिटी हो गई हमारी 4। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4, सिटी आ गई। अब इसको ड्रैग कर लेंगे, तो ड्रैग में जहाँ तक होगा वहाँ तक डेटा मिलेगा 138 तक, और एक्स्ट्रा ड्रैग करेंगे तो एरर, एरर के लिए फिर इफ एरर होता है, तो इफ एरर एक्स्ट्रा ड्रैग करेंगे तो अगर एरर हो वीलुकअप को कोड नहीं मिल रहा तो ब्लैंक हो जाए, तो अब एक्स्ट्रा ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। ये मसला तो हल हो गया, ठीक है जी। लेकिन ये आ जाए सिर्फ रजानीस। अब रजानीस में ये कॉलम नंबर 4 पर है रिकॉर्ड सिटी का, ठीक है जी, ये हमने देख लिया। लेकिन हमें डायनेमिक अपडेट करना है। अब जैसे हमने कोई और सिलेक्ट करा तो सिटी उसकी चैन 1 की अलग कॉलम में ज़ाहिर आप देखेंगे हाइड हो गया डेटा। चैन 1 में सिटी कहाँ पर आ रही है, 1 2 3 4 5। तो अब ये प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व होगी, ठीक है जी। ये तो हमने सिंपल एक शीट के लिए यूज कर लिया, मल्टीपल शीट से जाके नाम को किस तरह से चेंज करना है यहाँ पे, और फिर जो कॉलम हेडिंग होगी उस शीट में जिस नंबर पर है वो कॉलम हेडिंग, उस कॉलम हेडिंग से नंबर को रिटर्न करके यहाँ पे शो करना है। तो अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो होगा फॉर्मूला हम चेंज करेंगे, इसको रजानीस की जगह पर मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ इनडायरेक्ट, ठीक है जी। इनडायरेक्ट के बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम और एंड फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है जी। इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन के साथ, यानी जो भी सेल में नाम होगा A2, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है हमारी इस सेल के अंदर, ये हो गया, और कॉमा यहाँ पे लगाएंगे, और जहाँ पर ये हमारा सेल एड्रेस खत्म हो रहा है शीट का, इसके पास भी इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट किलोस, ठीक है जी। अब ये तो हो गया शीट का नाम, ऑटो जो चेंज होगा तो उस शीट के ऊपर रिकॉर्ड चला जाएगा। इसके लेमिनेशन साइन से पहले सेल एड्रेस को सिलेक्ट कर लिया और इसको हमें राइट साइड फिल करना है। फार्मूला जब ड्रैग होगा तो ये कॉलम आगे नहीं है, तो इसको फिर ए से पहले क्लिक, ए से पहले क्लिक के बाद डॉलर साइन लगा देंगे। अब मसला आ जाता है कॉलम का। जो मैनुअल हमारे पास अभी हमने देखा रजनी आ रहा है 4 कॉलम, तो हमने मैनुअल दे दिया, लेकिन जब हमने यहाँ पे चैन सिलेक्ट करा तो उसका कॉलम 5 आ रहा है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मैच लगाएंगे, और मैच भी ऑटोमेटिकली चेंज, जो डायनेमिक जिस तरह हमने वीलुकअप को रखा है या इनडायरेक्ट कि जो नाम सेलेक्ट होगा शीट पे जाके उस कोड का डेटा मिल निकालेगा, तो इसी तरह सेम मैच फार्मूला भी यही काम करेगा। यहाँ पर हम 4 की जगह टाइप कर देते हैं मैच, मैच में हेडिंग को मैच करना है, यहाँ पर हम इसको रो वाइज फिक्स कर देंगे 2 दफ़ा F4, ताकि हेडिंग राइट के लिए चली जाएगी, लेकिन जब डाउन ड्रैग करें फॉर्मूले को बाकी आईडीज के लिए तो ये हेडिंग नीचे नहीं है, तो इसको हमने रो वाइज फिक्स कर दिया। अब यहाँ लुकअप एरे कहाँ है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लुकअप एरे के लिए अब सिटी की हेडिंग को मैच करना है, तो इसकी लुकअप वैल्यू कॉमा के बाद क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो लुकअप एरे कह रहा है, यानी सिटी के रिकॉर्ड को कहाँ देखना है, तो नाम अभी हमारा चैन 1 सिलेक्ट है तो चैन 1 शीट पे जाके देखना है, और इन हेडिंग्स को जो चैन 1 की तमाम हेडिंग्स है वो सिलेक्ट। अच्छा ये देख लिया, कॉलम हमारे तकरीबन सब सेम है, लेकिन कॉलम एंट्रीज जो होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हैं, कुछ पहले हैं कुछ बाद में। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर इसको ऑल सेलेक्ट करके F4 करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे तो जीरो एग्जिट मैच ऑप्शन आएगा इसका, मैच का इसको क्लोज कर देंगे और फिर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। फिर ये बाकी वीलुकअप और रिफेरर इसी तरह रहेगा। अब इसको ऑटो डायनेमिक करने के लिए जिस तरह हमने इनडायरेक्ट को यहाँ अप्लाई करा है, सेम मैच के लिए भी हुआ, क्योंकि मैच में भी ये मसला आ रहा है, जो शीट का नाम हम सिलेक्ट करेंगे अपनी समरी शीट में ड्रॉप डाउन लिस्ट से शीट का नाम, तो उस शीट के ऊपर हेडिंग को मैच करना है जाके। तो यहाँ पर इसको जो चैन 1 आ रहा है यहाँ से सिलेक्ट करें, और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कर लें इनडायरेक्ट, और वही सेल को हमें सिलेक्ट करना है इनडायरेक्ट में, कौन से सेल को, समरी वाली शीट के अंदर जो ड्रॉप डाउन सेल है हमारा, ठीक है जी। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम समरी लिखा हुआ है इसको हटाना है हटा दें, और A2, ठीक है जी, और यहाँ पर आ जाएगा, इसको कॉलम वाइज फिक्स कर देंगे, और यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा कॉन्केटिनेट,
और यहाँ पर आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर आ जाएगा इसका ब्रैकेट किलोस। ये चेंजेस करनी है, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। इंटर करके देखते हैं, कोई मिस्टेक होगी तो फार्मूला एरर करेगा, उसको सॉल्व करेंगे फिर। अच्छा, फार्मूला हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर चेन वन सिलेक्ट, और चेन वन में जाकर अगर हमने हेडिंग्स को लुकअप करा और मैच रिटर्न कर रहा है, लेकिन उसको जो हमने इनडायरेक्ट में सेल रेफरेंस दिया है चेन वन, उसका हमने यहाँ पर सिंगल कोट हटा दिया है। सिंगल कोट का और कोट का क्या मसला है, ये भी मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या मसला होता है जब डाटा लुकअप नहीं होता। तो ये जो हमने इनडायरेक्ट सेलेक्ट करा है, यहाँ पर जो उस शीट का रिकॉर्ड हमें मिल रहा है, ठीक है जी। ये तो आईडीज तो हमारी सारी चेन वन की आ गई 156 तक, लेकिन यहाँ पर जो मैच फंक्शन जो लुकअप कर रहा है, मैच के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके अंदर मैच जो है वो इस नाम को, जैसे अगर हम यहाँ पे चेक करें A2 है, और अगर हम इस इक्वल के बाद नाम शीट पे क्लिक करें तो यहाँ पर ये क्या दे रहा है, कोड चैन स्पेस वन कॉमा एक्सक्लेमेशन। तो ये जो साइन है, ये एक्सक्लेमेशन से पहले कोड का मसला है, वो स्पेस की वजह से है। तो इसलिए सिटी का रिकॉर्ड यहाँ पर शो वो नहीं कर रहा। जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पर मैच फार्मूला अलग से समझाऊं, हमने कहीं हेडिंग को मैच करें, ठीक है जी। कॉमा कहाँ मैच करना है, तो लुका पहले चैन वन सिलेक्ट है तो चैन वन शीट पे जाना है, ऑल हेडिंग्स में मैच करना है, और फिर कॉमा लगाएंगे जीरो एग्जिट मैच। तो यहाँ चैन वन से पहले कोड और उसके बाद कोड, और फिर रेंज और फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये तो यहाँ आंसर दे रहा है 5। लेकिन जो हम डायनेमिक कर रहे हैं, तो हम यहाँ कोड हटाकर पूरा इसको इनडायरेक्ट बता रहे हैं। तो इनडायरेक्ट जो रेफरेंस बता रहा है, वो इसको कोड ना मिलने की वजह, स्पेस की वजह से वो एरर रिटर्न कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट करना है, सेल में जो भी वैल्यू होगी, और एंड फंक्शन लगाना है। एंड फंक्शन के साथ हम यहाँ पर कर देंगे डॉलर साइन एब्सोल्यूट के लिए, और फिर इंटर करना है इनवर्टेड कॉमा के साथ। ठीक है जी, तो ये आ गया रेफरेंस। तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो आपकी जो शीट के नाम है उसकी स्पेस को ख़त्म कर देते हैं, ये मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे ये जो आ रहा है इसकी भी स्पेस को ख़त्म कर देते हैं, पिक एंड सेव, और इसको आ रहा है, ये जितनी भी स्पेस होंगी ये सारे में मसला आएगा। तो यहाँ पर अब हम अगर चेक करें तो स्पेस अभी इसके अंदर आ रही है, इस वजह से यहाँ इनवॉइस रेफरेंस जो है वो भी एरर पे आ गया। ड्रॉप डाउन में जाके देखेंगे तो ये अपडेट हो चुका होगा, क्योंकि इसका लिंक जो है वो हमने बनाया हुआ है अपनी सेल बेस वैल्यू से। आ गया, ड्रैग करेंगे तो सारा रिकॉर्ड देखें इसका, चेन वन का लास्ट एंट्री का रिकॉर्ड क्या है 156 ओमा, और यहाँ पर अरहर दाल, यहाँ पे चैन वन में जाए ओमा अरहर दाल, और ये सारी इनकी इन्फॉर्मेशन है। यही इसकी अगर हम रजानीज में जाएं तो इनकी एंट्रीज ज़्यादा है, तो सिलेक्शन को जो है हम ऑल कॉलम दे देते हैं वी लुकअप के साथ। इसका A1 रेफरेंस हटाएंगे और यहाँ से 16 हटाएंगे, तो ये A ऑल कॉलम से E ऑल कॉलम सिलेक्शन आ जाएगी इसकी डिफाइन। ठीक है, ये चेंज कर लेंगे, और ड्रैग करने से पहले इसको जो है F4 करना है, रो वाइज और कॉलम वाइज, ताकि ये सेल जो है नीचे नहीं उतरा है यहाँ से। तो इस वाले A2 को भी हम सेल को रेफरेंस को एब्सोल्यूट कर देंगे। ये हो गया हमारा ऑटोमेटिक। अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं एक्स्ट्रा, जहाँ तक आपको डाटा आपका मिल सकता है वहाँ तक आप इसको कंट्रोल D डाउन और कंट्रोल R4 राइट। अलाइनमेंट वगैरह सिलेक्ट कर लें, सेक्शंस सेंटर वगैरह करना है, अपने हिसाब से डेटा एनालाइज करें। अब देखें आप, सिर्फ आपने यहाँ से सेलेक्ट करा, रजानीस पे जाएंगे तो उनकी लास्ट एंट्री क्या है रजानीस की 138, और लास्ट प्रोडक्ट है उनकी मियामी सिटी और मैलिक एसिड। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पे हम कर लेते हैं रजानीस, लास्ट एंट्री क्या है 138 मियामी, और यहाँ पर मैलिक एसिड। तो हर शीट से जाके इस तरह से हम डेटा को लुकअप कर सकते हैं आसानी के साथ। ऑटोमेटिक डायनेमिक किस तरह से काम हो रहा है सॉफ्टवेयर की तरह से आपको सब समझ में आ गया। जो मिस्टेक हम कर रहे थे वो भी हमने सॉल्व कर ली, ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। तैयबी सिलेक्ट है, तैयबी की लास्ट एंट्री के देख लेते हैं क्या है उसमें, 268 है, बिल्कुल सही 268 ट्रिक, और यहाँ पर ओमा 268 ट्रिक, और यहाँ पे सिटीज जो है वो, तो यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमने सिटी नहीं लिखा और यहाँ आइटम नेम की जगह सिटी हो गया, तो इस वजह से प्रोडक्ट उसको नहीं मिल रही है। अब चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है जी, सिटी ओमा हो गई, प्रोडक्ट आ गई हमारी ट्रिक तैयबी की। इसी तरह बिन हाशिम सेलेक्ट कर लेते हैं, इनकी क्या रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो यहाँ लास्ट एंट्री 250 है बिन हाशिम की, मियामी और
नानी हिंग, नानी हिंग मियामी 250। ठीक है जी, हो गया बिल्कुल कंफर्म कि सही हमारा फार्मूला काम कर रहा है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ऑल डेटा को लुकअप करना है, ऑल डेटा को भी लुकअप कर सकते हैं। सारे नाम स्ट्रैक करके ड्रैग करें यहाँ पे, उसी हिसाब से ऑल डेटा को लुकअप कर लें आप। ठीक है जी, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत हेल्पफुल वीडियो है और बहुत हेल्पफुल फंक्शन है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो लाजमी आप भी सीखें और जिनके साथ समझते हैं हेल्प होगी उनके साथ भी लाजमी शेयर करें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एडवांस लेवल के फार्मूले और उसको अप्लाई किस तरह से करेंगे हम, एक सॉफ्टवेयर की तरह से सारा काम हो, ये आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिला है। तो आपके भरपूर लाइक्स भी होने चाहिए इसी तरह से, जितनी वीडियो आपको अच्छी लगी है उस हिसाब से आपके लाइक्स होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसी तरह की और वीडियो आपको देखने को और सीखने को मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।